प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर 2020 को प्रज्वलित स्वर्णिम विजय मशाल पहुंची झज्जर। वीर सैनिकों और युद्ध वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में क्रॉस फायरिंग के दौरान शहीद हुए अंबाला के निर्मल सिंह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद से प्रदेश भर में लिंगानुपात में हुआ सुधार। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन 2015 में पानीपत से शुरू किया था अभियान। और देश भर में कोरोना से रिकवरी रेट हुआ 96.78%। प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 98.25%। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश निर्माण में अपनी शहादत देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वर्णिम विजय मशाल वीरवार को झज्जर पहुंची। स्वर्णिम विजय मशाल के पहुंचने पर जिलावासियों ने जोरदार स्वागत किया। मशाल के साथ पहुंचे सेना के मेजर राहुल भट्ट ने 1971 के युद्ध में अपनी बहादुरी की वीरगाथा लिखने वाले वीर सैनिकों और युद्ध वीरांगनाओं को भारतीय सेना की ओर से सम्मानित किया। स्वर्णिम विजय मशाल झज्जर वॉर मेमोरियल पर रखकर सेना अधिकारियों, वीर सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं ने शहीदों को अपना भावपूर्ण नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2020 को नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की थी। ये विजय मशाल 1971 के युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर योद्धाओं के गांव सहित देश के अन्य हिस्सों में ले जाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत के चलते अंबाला के वीर सपूत निर्मल सिंह देश पर न्यौछावर हो गए। शहीद निर्मल सिंह पुंछ राजौरी में सीनियर हवलदार पोस्ट कमांडर थे। अंबाला के गांव जनसुई के रहने वाले निर्मल सिंह ने देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत दी। ये मिली है जी खबर, कहते गोली लगी है जी, तो बहुत कहते चोट लगी है माड़ी सी। तो हम लोग आए घर, फिर तो पता लग गया भी ऐसे ऐसे बात हुई, फिर हो गया है। सेना की तरफ से हवलदार निर्मल सिंह 2003 को आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करके ये 10 जैक राइफल J&K राइफल में यूनिट में कार्यरत हुआ। वहाँ उसने 17 साल 9 महीने सर्विस किया। ये मेंढर सेक्टर में पुंछ राजौरी में मेंढर सेक्टर में कार्यरत था। ये फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात था। एक हवलदार होने के नाते वहाँ पे पोस्ट का सीनियर भी था। इसने अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए दुश्मन से कड़ा मुकाबला करते हुए गन के ऊपर फायर कर रहा था। दुश्मन का स्नाइपर फायर आने से इसको फायर हिट हुआ है, जिसके इसकी कुछ समय पश्चात ही मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद निर्मल सिंह को उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से किए गए कायराना हमले में शहीद हुए अंबाला के गांव जनसुई के हवलदार निर्मल सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। हरियाणा का लाल उन बहादुरों में शामिल हो गया है जिनकी वीरता की मिसाल दी जाएगी। हमें आप पर गर्व है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की और मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा के तहत तालाबों की मरम्मत, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ पौधारोपण करने व अनाज मंडियों में सबयार्ड की मरम्मत करने और गांव के संपर्क रास्तों को मजबूत करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जहां क्षेत्र का विकास होगा वहीं मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने मनरेगा के मामलों में आई शिकायतों को यथाशीघ्र निपटाने के भी निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कल हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ द्वारा तैयार किए गए हल्दी दूध का शुभारंभ करने के साथ वीटा फ्रेंचाइजी पॉलिसी को भी लॉन्च किया। इसके अलावा प्रदेश के लोगों को पौष्टिक एवं खाद्य उत्पाद उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 6 महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। इनके तहत विभिन्न कंपनियों के उत्पादों को वीटा बूथों पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि डेयरी प्रसंघ वीटा ब्रांड की बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। प्रसंघ ने वीटा बूथों और उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि व बूथ मालिकों और प्रसंघों को अधिक लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया है। नए उत्पाद हल्दी मिल्क विद ब्लैक पेपर स्वीट फ्लेवर मिल्क की शुरुआत भी की गई। आज भी हम
जो डेयरी फैड का एक हमारा हल्दी मिल्क है उसको लॉन्च किया है। और इसी तरह हमारे एफेड के जो बिस्किट हैं, चाहे वो आप बाजरे से है या ज्वार से है, तो ये सब चीज़ें हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वो किसानों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और किसान चाहे वो डेयरी फैड के जरिए या एफेड के जरिए या आपका शुगर फैड के जरिए या दूसरी हमारी जो संस्थाएं उनके जरिए किसान लोग जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसके जरिए हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि हैफेड ने हाल ही में हरियाणा के उपभोक्ताओं को अपने रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ मौजूदा नेटवर्क उत्पादों की व्यापक रेंज उपलब्ध करवाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत गुड़, गेहूं का चोकर, शहद और हल्दी शामिल है। हैफेड के अंदर भी जैसे पिछली बार हमने हनी बी के साथ MOU साइन किया था और आज भी ये MOU साइन कर रहे हैं। और जो हमारे बाजरा, एक दक्षिणी हरियाणा की जो एक बाजरा है, एक अच्छा मतलब प्रोडक्ट है हमारा, और उसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर हम इस तरह से बिस्किट वगैरह या किसी तरह बिस्किट है या और कोई चीज़ उसकी बना के बेचते हैं तो हमारा जो बाजरा है वो यूटिलाइज हो जाता है। अदरवाइज हमें एफेड को काफ़ी उसको नुकसान झेलना पड़ता है, बाजरा हमारा सेल नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज ही के दिन 2015 में पानीपत से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश का सिरसा जिला इसका एक उदाहरण बना है। सिरसा जिला लगातार 5 साल में चौथी बार प्रदेश भर में पहले नंबर पर रहा है। जिले में दिसंबर 2020 तक 1000 लड़कों के साथ 949 लड़कियों ने जन्म लिया है। नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने कहा कि लोगों की जागरूकता के कारण ही सिरसा जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा है। हमारी खुशी की बात है कि लिंग अनुपात के अंदर सिरसा ने एक बार फिर पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे प्रदेश के अंदर। ये हमारा चौथी बार का है। हम 2015 के अंदर, 2016 में, 2018 में और इस बार 2020 के अंदर हमने स्टेट को टॉप किया है। 949 के साथ हमारे इस बार फिगर आया है और जो सेकंड हमारा आ रहा है वो 939 है, तो 10 पॉइंट का तो हमारा सीधा यहीं पे डिफरेंस। गांव गदराना के सरपंच जगजीत सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर गांव में महिलाओं के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करते हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे घर घर जाकर महिलाओं को बेटियों के बारे में जागरूक करती हैं। तो यही कहना है जी भी हमारा जो जिला लिंग अनुपात में फर्स्ट है, बहुत तो खुशी की बात है। हम ग्राम पंचायत की तरफ से और ANM और आशा वर्कर को लेकर घर में जाकर लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं भी लड़के और लड़की में भेदभाव ना रखें। मैं गांव में जाकर फील्ड में सभी लोगों को समझाती हूँ कि लड़का लड़की के अंदर भेद नहीं होना चाहिए और समाज में यही ज्यादा जोर दे रहे हैं भी लड़की भी हमारा लड़के के समान अधिकार दिला सकती है। की तरफ से जो अब इतनी स्कीम्स लाई जा रही हैं उनके बारे में हम सारी लेडीज को घर घर जाके भी और सेंटर पे बुला के उनकी मीटिंग लेते हैं हर मंथ और उनको जागरूक करते हैं बेटियों के बारे में। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि पहले लोग लड़का और लड़की में काफी भेदभाव करते थे, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद से ये भेदभाव कम हुआ है। मेरी तीसरी बेटी हुई है। मैं यही संदेश दूंगी कि बेटी अब हमारे लिए बहुत अच्छी है। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। 4 बेटियां जी, मैं बहुत खुश हूँ 4 बेटियां पर जी। मेरी तीसरी बेटी है जी, मैंने पानी लाया था जी। मेरी आशा वर्कर के घर पे जा वैसे रोज मार के लिए हमारे लिए मैं जी में कोई फर्क कम करे, मैं बहुत खुशी जी। मैं जब पहले मेरे 2 बेटियां हैं, अब तीसरी हुई है। मेरे जो लड़के पर हम खुशी जाहिर करते हैं वही हम बेटियां पर करेंगे। जो पानी का प्रोग्राम होता है मेरे गांव में वही हम करेंगे। देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.78% हो गई है। कल 18 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। 18,000 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,02,83,708 रोगी ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड से ठीक होने वाली मृत्यु दर 1.44% हो गई है, जो वैश्विक स्तर पर काफी कम है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,62,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.25% और मृत्यु दर 1.12% है।
कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 1 माह से कम समय में बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। एचटेट की तीनों परीक्षाओं का परिणाम लगभग 7, 5 व 4% रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि एचटेट 2020 की परीक्षा में लेवल 1 में 66,883 परीक्षार्थियों में से 7.04%, लेवल 2 की परीक्षा में 92,820 में से 5.15% और लेवल 3 में 75,103 में से 4.07% परीक्षार्थी पास हुए हैं। डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि लेवल 1 में सिरसा, लेवल 2 में रोहतक और लेवल 3 में फतेहाबाद के परीक्षार्थी आगे रहे हैं। जनवरी और 3 जनवरी को संपन्न हुई। 18 दिन के अंदर अंदर आज घोषित किया जा रहा है। लेवल 1 जिसमें पीआरटी का परीक्षा परिणाम रहा 7.04%, लेवल 2 टीजीटी का परीक्षा परिणाम रहा 5.15% और लेवल 3 पीजीटी जिसका पास प्रतिशत रहा 4.07%। कुल 2,37,806 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी, जिसमें 70,112 पुरुष अभ्यर्थी थे और 1,67,694 महिलाएं अभ्यर्थी थी। लेवल वाइज बात करें तो लेवल 1 पीआरटी में 66,883 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 20,553 पुरुषों ने और 20,563 पुरुषों में से 1,863 पुरुष पास हुए। 46,330 महिलाओं में से 2,843 उत्तीर्ण हुई। उसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत इसमें लेवल 1 में 9.06% रहा, महिला अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 6.14% रहा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना रेहड़ी लगाने वालों और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों के लिए बेहतर साबित हो रही है। इस योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपए का ऋण बिना किसी गारंटी के मुहैया करवाया जाता है। जिनके लाभार्थियों ने कहा कि ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे उन्हें अपना रोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिली है। लाभार्थियों ने इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे रेडियो वालों के लिए उन्होंने 10,000 रुपये का जो ये लोन की दिया है हमको, इसके लिए हमको बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है। जिससे कि हम अब अपना जो भी हमको मंदी चल रहा है, जिससे लॉकडाउन की वजह से हम अपना दोबारा से रोजगार स्टार्ट कर सके हैं। इसमें लॉकडाउन में बड़े परेशान हो गए थे, फिर गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये का लोन दिया है जी, अच्छी तरह मिल गया है। वो मिल गया 2 किस्त भरती में। मैं भारत सरकार को और हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो योजना निकाले हैं 10,000 रुपया हर रेडियो वाले को लिए लोन, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो ये 10,000 की स्कीम चालू करी है रेडी फोटो वालों के लिए जो रोड के ऊपर बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया स्कीम दी है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, जो योजना भारत सरकार ने चलाई है, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, सड़क किनारे बैठने वाले सब्जी वाले हैं, फुटपाथ पे रेडी वाले हैं, इनका बहुत बढ़िया काम करा है। मैं इनकी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर 2020 को प्रज्वलित स्वर्णिम विजय मशाल पहुंचे झज्जर। वीर सैनिकों और युद्ध वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में क्रॉस फायरिंग के दौरान शहीद हुए अंबाला के निर्मल सिंह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद से प्रदेश भर में लिंगानुपात में हुआ सुधार। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन 2015 में पानीपत से शुरू किया था अभियान। और देश भर में कोरोना से रिकवरी रेट हुआ 96.78%। प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 98.25%। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।